हेलो बच्चे। आई होप कि आपने मेरे पिछले वीडियो को एंजॉय किया होगा और उसे देखा होगा। उसी दौरान हम बायोलॉजी के जो पिछले चैप्टर कवर किए थे कंकाल तंत्र, उसके क्वेश्चन और जो एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछते हैं उस चीज को हम लोग कवर करेंगे। क्योंकि किसी भी चैप्टर को अगर आप पढ़ लेते हैं तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो वह चैप्टर आपका क्लियर नहीं हो पाता है। तो उसी दौरान हम कंकाल तंत्र के अंतर्गत जो कुछ भी अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछती है, जितना भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होता है या बोर्ड एग्जाम होता है, जितना भी क्वेश्चन पूछता है सभी क्वेश्चनों को हम देखेंगे। और जो उसमें कुछ भी अगर कोई पॉइंट बचा हुआ रह जाएगा तो उस चीज को हम लोग इसमें कवर करेंगे। देखिए, हम आप लोगों को कंकाल तंत्र बताए थे जिसमें टोटल आपको 206 हड्डियों के बारे में हमने कवर किया था। उसमें अब हम लोग को पढ़ना है टेंडन, यानी जैसे आप देखे होंगे हड्डी को, एक हड्डी को जैसे दूसरे हड्डी से कौन जोड़ता है और हड्डी को मांसपेशियों से कौन जोड़ता है। तो देखिए, जब भी हम लोग का शरीर का जब बनावट होता है तो उसमें दो चीजें होती है, एक होता है आपको टेंडन और दूसरा होता है लिगामेंट। अब टेंडन का कार्य क्या होता है और लिगामेंट का कार्य क्या होता है। देखिए, टेंडन का जो कार्य है, इसका काम रहता है हड्डी को मांसपेशियों से जोड़ना। अगर हमारे शरीर में मान चलिए हड्डी है, जैसे यहाँ पर हमारे कंधे के पास जो हड्डी है, वह अगर इस मांस से जुड़ी होगी तो किसके द्वारा जुड़ता है, तो टेंडन के द्वारा जुड़ता है। और टेंडन जो होता है यह सफेद रंग का एक पदार्थ होता है जो हम लोग के शरीरों में पाया जाता है। दूसरा होता है आपको लिगामेंट। अब लिगामेंट क्या करता है, लिगामेंट का काम है हड्डी को हड्डी से जोड़ना। यह बात आप ध्यान रख ले रहिएगा, हर हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछते रहता है कि हड्डी को मांसपेशियों से कौन जोड़ता है और हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ता है। तो जब भी अगर क्वेश्चन पूछता है कि हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ता है तो हो जाता है लिगामेंट, और हड्डी को अगर मांसपेशी से कौन जोड़ता है तो वह हो जाता है आपको टेंडन हो जाता है। अब याद करने का तरीका क्या है, अगर आपको दोनों एग्जाम में कंफ्यूजन हो रहा है तो टेंडन वाला को याद करने का तरीका है एटीएम याद करके रख ले रहिएगा। एटीएम से आपको क्लियर हो जाएगा। ए से आप याद कर लीजिएगा, ए से जो होता है अस्थि, अस्थि का मतलब होता है हड्डी, और एम से हो जाता है मांस। इसको ध्यान रख ले रहिएगा। तो ध्यान रखना है हड्डी को मांस से जोड़ता है टेंडन। इस चीज को अगर आप ध्यान रखते हैं, एटीएम एक अगर आपको याद रहेगा दूसरा ऑटोमेटिक एग्जाम में पकड़ में आ जाता है। तो ध्यान रखना, अगर आप कभी एग्जाम में पूछता है जो हड्डी को मांसपेशी से कौन जोड़ता है तो वह टेंडन जोड़ता है, और याद करने का तरीका है एटीएम। तो ध्यान रख ले रहे। अब टेंडन और लिगामेंट के बारे में आपको बता दिए, ये हर हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछते रहता है। अब हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन पूछता है जो सबसे ज्यादा हड्डियां कहाँ पाई जाती है। तो सबसे ज्यादा हड्डी जो हम लोग को पाया जाता है वह अंगुली में पाई जाती है। इतना अगर शरीर के अकॉर्डिंग आप जाइएगा तो इतने शरीर के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा हड्डियां जो है आपको हाथ में पाई जाती है, यानी अंगुली में पाई जाती है। कोई पूछता है सबसे ज्यादा हड्डियां कहाँ पाई जाएगी, तो अंगुली में टोटल कितनी हड्डियां होती है, 14 हड्डियां होती है। यह ध्यान रख ले रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछता है ये सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है। तो सबसे छोटी हड्डी जो होती है वह कान में पाई जाती है और उस हड्डी का नाम है स्टेपिस। कान में जो होता है 3 हड्डियां होती है, एक होता है आपको मैलस, दूसरा होता है इनकस और तीसरा होता है स्टेपिस। इसी में जो स्टेपिस नंबर हड्डी जो सबसे अंदर पाई जाती है वो सबसे छोटी हड्डी हम लोग के कान की होती है। और कान की सबसे छोटी हड्डी होती है और साथ साथ पूरे शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस ही होती है। अब देखिए होता है सबसे लंबी हड्डी कहाँ की होती है। तो सबसे लंबी हड्डी जो हम लोग की होती है वो जांघ की हड्डी होती है जिसका नाम है फीमर। एग्जाम में जब भी देता है तो फीमर देता है, नहीं तो कभी कभी शरीर के अंगों का नाम देगा तो उसमें जांघ दिया हुआ रहता है। दूसरा क्वेश्चन पूछता है जो सबसे मजबूत हड्डी कहाँ की होती है। तो देखिए सबसे मजबूत हड्डी जो हम लोग की होती है वह हम लोग की जबड़ा की हड्डी होती है जिसका नाम है इनामेल। सबसे मजबूत हड्डी कोई पूछता है जो कहाँ पाया जाता है तो जबड़ा में पाया जाता है, और उसका नाम जो होता है वह इनामेल होता है। आप देखते होंगे गांव घर में या देहात में चाहे कहीं शहर में कोई जानवर मर जाते हैं तो उसके सभी हड्डी खत्म हो जाएंगे लेकिन उसके जबड़े जो है इधर उधर आपको दिखाई कभी का देते हैं, जबड़े जल्दी खत्म नहीं होते। तो सबसे ज्यादा अगर मजबूत हड्डी कोई पूछता है कहाँ की होती है तो जबड़े की हड्डी जो है सबसे ज्यादा मजबूत होती है जिसका नाम है इनामेल। अब देखिए क्वेश्चन पूछता है कलाई की हड्डियों को क्या कहा जाता है। तो कलाई की हड्डियों को जो कहा जाता है वह कार्पलस कहा जाता है।
कलाई की हड्डी को क्या कहेंगे? कार्पलस कहते हैं। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछते रहता है कि कलाई की हड्डी को क्या कहा जाता है, तो कलाई की हड्डी को कार्पलस कहा जाता है, ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन पूछता है घुटने की हड्डी को क्या कहते हैं। तो घुटने पर जो हम लोग को हड्डी पाई जाती है, पैर में जो घुटना होता है उसमें जो हम हड्डी पाई जाती है, गोल्ड कलर की हड्डियां होती है, उसका नाम होता है पटेला। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि घुटने की हड्डी को क्या कहते हैं, तो घुटने की हड्डी को पटेला कहा जाता है। दूसरा, आप जानते होंगे यह सब ज्यादातर एग्जाम में, उसके बाद ज्यादातर लोग आपको ये सब चीजें बता देते हैं, लेकिन कभी काल आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है ये सबसे कमजोर हड्डी कहाँ की होती है। तो मानव शरीर की सबसे जो कमजोर हड्डी होती है वह आपको हंस लीजिए, जिसको कॉलर बोन कहा जाता है। कॉलर बोन अब किसको कहते हैं समझिए। हर हमेशा एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा हुआ है, कई बार जो है बीपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये सबसे जो है कमजोर हड्डी कहाँ की होती है, तो कॉलर बोन होता है। कॉलर बोन कहाँ की हड्डी को कहते हैं, तो हम लोग का जो कंधा से लेकर गर्दन तक की एक पतली सी हड्डी पाई जाती है उसी का नाम है कॉलर बोन। और सबसे शरीर की सबसे जो है कमजोर हड्डी यह कॉलर बोन की होती है। ठीक है, देखिए बच्चे, हम आपको हड्डी के बारे में जो आपको बताए हुए थे, अब हड्डी संबंधी जो आपको बीमारियां होती है, कौन कौन बीमारियां होती है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, आप शुरू में ही आपको हम बताए हुए थे कि कैल्शियम जो है हड्डी में जो है कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। तो देखिए, कैल्शियम की कमी के कारण हड्डी कमजोर हो जाता है, जिसके अब देखिए कैल्शियम के कारण हड्डी कमजोर होता है, जिसके चलते दो बीमारियां होती है। एक बच्चों में बीमारी होती है जिसे कहा जाता है रिकेट्स, और जो एक वयस्क में बीमारी होती है उसको कहा जाता है ऑस्टोमोलिसिस। या कई एग्जामों में कई बार क्वेश्चन भी पूछते रहता है, जो विटामिन डी के चलते कौन सी बीमारियां होती है हड्डी की, तो रिकेट्स होती है और ऑस्टोमोलिसिस होती है। विटामिन डी हड्डी पर कैल्शियम के जमाव को बढ़ाता है, और विटामिन डी क्या करता है, जो हड्डी पर जो कैल्शियम जमते हैं उनके जमाव को यह प्रमोट करेगा, उसको आगे बढ़ाएगा। इसीलिए आप देखते होंगे गांव देहात में लोग बोलते रहता है ये आपको जो है हर हमेशा सुबह का धूप लेना चाहिए। सुबह के धूप में क्या होती है, सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी होता है, और विटामिन डी क्या करेगा, जो हड्डी पे जो हम लोग को कैल्शियम जमा होगा, अगर भोजन से मिल रहा है या दूध से किसी चीज से अगर कैल्शियम मिल रहा है तो हड्डी पे तेजी से जाके जमा होगा। इसीलिए बोला जाता है सुबह का धूप लेना चाहिए, क्योंकि सुबह के धूप में विटामिन डी होता है, और विटामिन डी क्या करेगा, कैल्शियम के जमाव को बढ़ाएगा। अब देखिए, एक तत्व है आपको पीरियोडिक टेबल में स्ट्रोंशियम, जिसका एटॉमिक नंबर 38 है। यह आपको कैल्शियम की तरह ही व्यवहार करेगा, कैल्शियम की तरह व्यवहार करता है। और होता क्या है, जैसे कैल्शियम हम लोग का हड्डी पे जमा होता है उसी तरह स्ट्रोंशियम भी हम लोग के हड्डी पे जाके जमा होगा, और जमा होते होते क्या होता है, यह बोन कैंसर हो जाता है, यानी हड्डी कैंसर। जो कोई आपसे पूछ रहा है जो हड्डी में कैंसर किसके चलते होता है, तो स्ट्रोंशियम के चलते होता है। किसी तरह का भी और कैंसर आता है, मान चलिए बोन कैंसर है या ब्लड कैंसर है, कोई भी कैंसर हो तो उसका मेन रीजन रहता है कोशिकाओं का अनियंत्रित विभाजन। यानी जैसे आपको मान चलिए बोन कैंसर हो गया तो उसका कारण मेन रीजन क्या है, जो वहां पे कोशिकाएं जो होगी या आपको हड्डी जो अनियंत्रित रूप से विभाजन होगा। शुरू में अगर मान चलिए वहां पे 5 हड्डियां है, जिसको कैंसर पकड़ लेता है वहां पे अनियंत्रित रूप से 5 से 10 हो जाएगा, 10 से 20 हो जाता है। और जिनको भी अगर कैंसर संबंधी बीमारियां हो जाती है तो भारत में उस व्यक्ति को बचना मुश्किल होता है। अब देखिए होता है क्या, एक पूछता है टिबिया और फेबुला नामक हड्डी कहाँ पाई है, तो टिबिया और फेबुला नामक हड्डी जो है आपको यह पैर में पाई जाती है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि टिबिया और फेबुला नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है, तो टिबिया और फेबुला नामक हड्डी जो है पैर में पाई जाती है। उसके बाद क्वेश्चन पूछता है रेडियस और अल्ना नामक हड्डी कहाँ पाई जाएगी, तो रेडियस और अल्ना नामक हड्डी जो है हाथ में पाई जाती है। यहाँ आप ध्यान रख लीजिएगा, हड्डी संबंधित लगभग जितना जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है उस चीज को हमने कवर करा दिया। आप तब तक के लिए मेरे चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और एंजॉय कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर हम अगले वीडियो में आप लोग जो है फिजिक्स संबंधित कोई चैप्टर या टॉपिक जो है आप उसमें डिस्कस करेंगे।